मनीष सिसोदिया को आबकारी मामले में सीबीआई ने बुलाया और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जब भी उनको बुलाया गया है जांच में सहयोग किया है और अब जो है वो इसमें भी सहयोग करेंगे। मेरे साथ खुद मनीष सिसोदिया है। आपने ट्वीट करके कहा कि जब भी आपको बुलाया जाएगा आप सहयोग करेंगे जाएंगे। आज आप नहीं जा रहे, उसकी वजह क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में इस वक्त दिन रात एक करके दिल्ली के अगले साल के बजट को फाइनल टच देने में लगा हुआ हूँ। और किसी भी वित्त मंत्री के लिए बजट तैयार करना एक बड़ी प्रोसेस होती है और उसको फाइनल टच देना एक दिन रात का काम होता है, क्रूशियल टाइम होता है बजट का समय। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है सीबीआई से कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने हमेशा सहयोग किया है, मैं आगे भी सहयोग करूंगा, लेकिन इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर के नाते जो क्रूशियल टाइम है मेरे लिए बजट तैयार करना, उसमें आप मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पशन दें और ये फेब एंड तक खत्म हो जाएगा मेरा काम। उसके बाद मैं किसी भी दिन आ जाऊँगा जब आप बुलाएंगे। मनीष जी, अगर मुझे याद है तो 17 अक्टूबर को भी आप गए थे, 8-9 घंटे की पूछताछ हुई, वापस आ गए थे। क्या आज आपको गिरफ्तारी का कोई ऐसी आशंका थी? कि बीजेपी जिस तरह की हरकतें करती है, मुझे पूरी आशंका है कि वो गिरफ्तार करने के लिए ही मुझे बुला रही थी, क्योंकि फ्राइडे की शाम को वो सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारे। पहले एमसीडी का चुनाव हारे, फिर फ्राइडे की शाम को एमसीडी के मसले पे सुप्रीम कोर्ट में हारे। अब फ्राइडे की शाम को हारे और सैटरडे की सुबह मुझे नोटिस दे दिया कि संडे की सुबह आ जाओ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश ही है कि ये मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। अंतर मेरा सिर्फ इतना है, मैं डरता नहीं हूँ। गिरफ्तार कराना है, बीजेपी को कराए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, अंत में कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना डर है कि इस क्रूशियल समय पर अगर बीजेपी मुझे गिरफ्तार कराती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली के लोगों को होगा कि दिल्ली सरकार का बजट नहीं बन पाएगा। जो बजट फाइनल टच हो रहा है वो डिले हो जाएगा प्रोसेस। तो ये बताइए कि आप इससे कह रहे हैं जो मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया उसको लेकर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी तरफ अभी मुख्यमंत्री भी कह रहे थे कि सेम आबकारी नीति जब पंजाब में गई है तो वो फ़ायदा हुआ है। आप इसको लेकर क्या करते हैं? नहीं, आबकारी नीति तो दिल्ली की भी बहुत शानदार थी और उससे दिल्ली के लोगों को फ़ायदा हुआ, सरकार को भी फ़ायदा हुआ, केवल कुछ माफियाओं को नुकसान हुआ। अब उन माफियाओं के कहने पे और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो हो रहा है वो सबके सामने है। आपके हिसाब से कौन सी तारीख मुफीद रहेगी? मैं तारीख तय नहीं कर रहा, तारीख तो वही लोग तय कर लें। मैंने सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया है कि इस वक्त फाइनल टच देने का काम चल रहा है बजट को, उस वक्त ना बुलाएं, उसके बाद में कभी भी बुला लें। तो बिल्कुल वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया साफ तौर पर ये इस बात को कहते हुए कि दिल्ली के बजट का काम ना रुके, इसलिए जो है वो आज नहीं जाना चाहते और वो चाहते हैं कि बजट का काम फाइनल हो जाए और जिससे कि दिल्ली के काम ना रुके। उसके बाद जब भी सीबीआई बुलाएगी वो जाने को तैयार है, लेकिन इस बीच उनको अपनी गिरफ्तारी की आशंका भी है। अपनी वीडियो से वीरेंद्र के साथ जितेंद्र भाटी में भारतवर्ष, दिल्ली।